हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत भोग में। आज शाम टाइम बनाने जा रहा है। ये तो मेरे खस्ता बन रहे इतने मस्त, एकदम फूले फूले, एकदम मुलायम। और इसकी बनाएंगे चाट। तो ये मैंने नीचे पत्ता रख लिया है। पत्ते पे रख के खाओ ना, बहुत स्वाद आता है इसमें। वाकई में मेरे दरवाजे ही लगा है हरा पत्ते का पेड़। इसी से जब मर्जी करे तब तोड़ लो, उसी में रख के कुछ भी खाना हो। प्लेट से, अगर प्लेट में रखने के बजाय इसमें रख के खाओ ना, बहुत अच्छा स्वाद आता है इससे। तो बस इसके ऊपर हरी चटनी, लाल चटनी और दही, मीठा खट्टा, प्याज डाल दो, जो भी मर्जी करे, जो भी आपके पास रखा हो सारी चीज़ें डाल दो। जितनी चीज़ें पड़ेंगी ना उतनी और ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो बस यहाँ पे ये बन रही खस्ता चाट, मतलब खस्ता चाटनी। इधर इसको बोलते हैं हम कचौड़ी चाट। अपनी देसी भाषा की बात करते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं कचौड़ी चाट। तो इसमें खूब भर भर के दही गया, भर भर के चटनियाँ दोनों गई। और भी कम पड़े तो और भी डाल दो। कोई बाहर से चीज़ लानी नहीं कि उतनी ही पड़ेगी, जितना मन करे उतना डालो। तो ये खाने में जितना स्वादिष्ट, देखने में जितना अच्छा, उससे ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट है। तो दोनों चीज़ होनी चाहिए, खाने में भी होनी चाहिए, देखने में भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी चटनी को तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे हरी चटनी को तैयार कर लिया। हम क्या करते हैं ना, जब कोई चीज़ बनाते हैं सबसे पहले तैयारी करके रख लेते हैं। तो यहाँ मैंने मसाला भी भून के रख लिया था, वही रोज का जीरा और खड़ा धनिया और इसी में हींग। तो बस ये भी भून पीस के रख लिया था। अब उसको भी जब पूरी तैयारी कर लेते तभी आज शुरुआत करते। तो यहाँ पे हम ले लेते थोड़ा सा गुड़, और मैंने खटाई उबाल के रखी थी वो डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद इसका छौंका लगा के इसकी भी बना लेंगे बढ़िया सी मीठी चटनी। ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये टिकाऊ रहती है, जितने दिन भी रखे रहो खराब नहीं होती है। तो यहाँ पे बिना तेल के तड़का लग रहा, तेल वेल कुछ भी नहीं है, खाली कढ़ाई रखी है ऐसी। इसी में डाल दिया मैंने पूरा सिरप अपना जो भी बनाया था खट्टा मीठा वाला, और इसमें डाल दिया काला नमक और डाल दिया मिर्ची पाउडर। बस इसको चलाते रहेंगे, गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा तो इसमें डाल देंगे अपने मसाले, वो जीरा और धनिया ही जो मैंने भून पीस के रखी थी वो, उसको बस इस तरह चलाते रहेंगे। ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता, थोड़ा ही गाढ़ा होगा, उसके बाद इसको हम बंद कर देंगे। क्योंकि खट्टा, कोई भी खट्टा होता है ना, उसको रख दो थोड़ी देर बाद वो गाढ़ा होने लगता। खटाई गाढ़ी बहुत जल्दी कर देती है, इसलिए तो बस यहाँ पे ज़्यादा ही खौल नहीं पाया और गाढ़ा बिल्कुल हो गया। तो हमको फिर दोबारा से हल्का सा पानी डालना पड़ा इसमें। बस अब इसको हम बढ़िया से चला लेते हैं। चलाने के बाद कलर पे मत जाइए, खाने पे जाइए, बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार हो रही। तो इस तरह चलाते चलाते खूब अच्छे से, मतलब ज़्यादा ना गाढ़ा ना पतला हो पाए। उसके बाद डाल देंगे भर भर के मसाले। ये मसाले ज़्यादा, मतलब आधा डालेंगे, आधा हमको दूसरी चीज़ के लिए रखनी। इनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, लास्ट में ही डाला जाता। पहले डाल देंगे, सारी महक इसकी चली जाएगी। तो ये इतनी गाढ़ी है, अभी लग रही ना, अभी जब ठंडी हो जाएगी तो एकदम से बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इसको ठंडा होने का इंतज़ार करते। जैसे ये ठंडा हो जाएगा वैसे ही हम क्या करेंगे, दूसरे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ मैंने ये बहुत थोड़ा सा दही लिया, ये छोटा सा बोरा डिबिया पैकिंग वाली, तो ये 10 रुपए में आती है। इसमें थोड़ा दही भी निकलता, लेकिन फ्रेश दही निकलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ मेरी चटनी ठंडी हो गई तो मैंने यहाँ पलट दी। वहाँ मीठा दही भी बना के, मीठा दही में कुछ नहीं करना पड़ता, हल्की सी चीनी डाल के 4 दाना। तो क्या होता है ना, तो मेरा रोड का घर है ना, तो इसलिए बहुत सारी आवाज़ें आती रहती हैं जब देखो तब। बस यहाँ खट्टा मीठा चटनी और मीठा दही सब बन के तैयार हो गया। यहाँ मैंने दाल, और मूंग दाल मैंने पहले से ही पीस के रख ली थी। कुछ बनाना था, मंगौड़े बनाने थे, तो उसी से मैंने 2 चम्मच भर के निकाल के रख दी थी फ्रिज में। बस अब क्या करेंगे, यहाँ पे तेल गरम हो गया, इसमें डाल देंगे खड़ा धनिया और खड़ा सौंफ। ये खड़े धनिया सौंफ से खुशबू बहुत बढ़िया आती, जैसे समोसे में आती सेम उसी तरह से आती है। और जो भी मैंने दाल बचा कर रखी थी उस दाल को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और बढ़िया से चला लेंगे। ये बहुत जल्दी सूख जाती है, अभी थोड़ी देर में एकदम से सूख जाएगी, भुरभुरी टाइप में हो जाएगी। तो बस यहाँ पे हम चला देते, बढ़िया से चलाने के बाद वही जाएगा, इसमें नमक मिर्ची हींग जरूर जाएगा। और उसके बाद जो मैंने मसाला भून पीस के रखा उसको तो बिल्कुल कंपलसरी डालना ही डालना है।
उससे ही तो फ्लेवर आता है पूरा। अब हम क्या करेंगे, बढ़िया से चला देंगे। अभी मैंने मसाला नहीं डाला, बाद में डालेंगे, पहले इसको अच्छे से मिला देते। अब एकदम से दाल सूख गई है, अब मैंने वो मसाला डाल दिया। अब मसाला डालने के बाद बढ़िया से चला देंगे। इतनी ज़्यादा टाइट हो गई कि अब चलाते नहीं बनता है। यहाँ कितनी मस्त चटनी हरी वाली बन के तैयार हुई है। कलर देखो कितना सुंदर कलर आया है, इतना ही अच्छा लगता कलर ऐसा ही। अगर हरी चटनी खानी हो तो इस तरह का कलर हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये एकदम मतलब न पतली है न गाढ़ी है, और एकदम कलर भी बहुत अच्छा है और खटास भी है। यहाँ पे मसालेदार मीठी चटनी है, खूब भर भर के मसाले पड़े हैं ना इसमें, तो ये देखने में कितना बढ़िया लग रहा। तो बस यहाँ पे तैयारियाँ मेरी पूरी हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, आगे की तैयारी करते हैं, क्योंकि बनाने में बहुत समय, खाने में समय नहीं लगता लेकिन बनाने में बहुत समय लगता है। अगर बिना मोबाइल के बनाना हो तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इतनी ज़्यादा सूख गई है तो हमको लगता अब हम छोटा वाला जिससे अदरक किसते ना उसका इस्तेमाल करेंगे, उसी में किस किस के, और इसको एकदम महीन बनाएंगे। नहीं ऐसे तो एकदम टाइट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बस इसको रखते हैं साइड में, अब चलते हैं आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चटनी तो वो छोटी पड़ गई थी तो दूसरे में करके अब हम रख दे रहे हैं। तो बस इसको पहले रख देते, सब सामान को उठा के रख देंगे फ्रिज में। फ्रिज में रखने के बाद फिर हम करते हैं बाद में, फ्रिज में रख देंगे, ठंडा भी हो जाएगा और फैलने का डर भी नहीं रहता है। इसलिए हम फ्रिज में कोई चीज़ बनाते ये वाली, तो अगर देर होती है ना, बिल्कुल फाइनल लुक में देर होती है तो पहले फ्रिज में उठा के रख देते हैं, उसके बाद ही फिर कुछ करते हैं। तो अब से देख रहे थे जैसे टाइम हो रहा तैसे लगता और गाड़ी होती चली जा रही, तो बार बार इसको चलाना पड़ता है। तो बस अब यहाँ तो तैयारी पूरी हो चुकी, सारे बाउल उठाते छोटे छोटे और फ्रिज में लगा देते हैं सारे बाउलों को। फिर हम करते हैं आगे की तैयारी। आगे की तैयारी में हमको एक बाउल लेना है। बाउल लेने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे अजवाइन और हींग, क्योंकि अजवाइन हींग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है पेट के लिए। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया नमक स्वाद के अनुसार नमक चला गया। नमक डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें जीरा तो डालना ही नहीं है, अजवाइन डाल दिया, हींग डाल दिया और इसमें नमक डाल दिया। अब इसमें जाएगा तेल, रिफाइंड ऑयल, तो मतलब अच्छे खासे जाएगा, एक बड़ा चम्मच भर के जाएगा, क्योंकि खाने वाला नहीं सब्जी वाला जो चम्मच होता बड़ा वाला वो भर के जाएगा। अब इसमें जाएगा करीब आधा कप के करीब पानी जाने के बाद अब ये चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल और पानी और नमक, अजवाइन, हींग, हर चीज़ को बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे एक छन्नी बड़ी वाली, जिससे आटा वगैरह छान लेते, जिससे मैक्रोनी वगैरह जब उबालते हैं ना तो इसी से निकाल देते। वो वाली छन्नी लगाने के बाद यहाँ पे हम ले लेते थोड़ी सी मैदा, इसको हम बढ़िया से छान लेते हैं। मैदा को इस तरह से छानने के बाद, है तो कुछ नहीं लेकिन फिर भी छान लेते हैं, मन नहीं मानता है कि छान लो तो सही रहता है। शायद धोखे से कहीं कुछ चला गया तो जो भी मेहनत करोगे सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, इसलिए पहले से ही अपना सावधानी बरत लो, वो सही है। पहले थोड़ा थोड़ा डाल रहे थे, फिर हमने सोचा पूरा ही बना लेते। जब कोई चीज़ बनाओ ना तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा ही बना लो, सही रहता है। अगर कोई आ जाए ना उसको भी दे दो, अगर मतलब अपने खाने से ज़्यादा दूसरे के खाने के दे दो तो वो ज़्यादा भला करता है। पहले हमने थोड़ी सोचा था, फिर हमने सोचा ये करीब 300 ग्राम 350 ग्राम है, पूरा ही डाल दिया। इस तरह से मिला रहे थे रंगबाजी वाला, लेकिन रंगबाजी वाला चलेगा नहीं, क्योंकि जब तक हाथ नहीं लगाएंगे तब तक कोई चीज़ अच्छे से होती नहीं। तो मैंने चम्मच को पोंछ लिया, चम्मच को हटा दिया। हटाने के बाद अब हमने हाथों की मदद से अब इसमें पानी देखो जाएगा कि नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो थोड़ा छींटा मारेंगे, बस पूरा हो जाएगा इसे। बस यहाँ पे बढ़िया से पानी डाल के मैंने आटा बढ़िया से मार के तैयार कर लिया। यहाँ न टाइट हो ना ज़्यादा ढीला, इस तरह से मार लिया एकदम चिकना, बस रख दिया। अब चलते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटी छोटी लोई तोड़ के ये बढ़िया से मैंने कद्दूकस के करके रख लिया। अब बनाएंगे इसकी कचौड़ी, इस तरह से लोई तोड़ के अब हाथों से बनाएंगे, बेलना नहीं लगाएंगे। अभी बेल लेंगे थोड़ी थोड़ी पूड़ी की तरह, पहले हल्की मोटी मोटी सी बेल लेंगे, उसके बाद फिर करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सूखा आटा लगा लेते हैं। सूखा आटा लगाने के बाद फिर थोड़ी थोड़ी दाल भरेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं
ज़्यादा नहीं, ना ज़्यादा ना कम, इस तरह भरेंगे। तो बस यहाँ पे एक हम सबसे पहले पूड़ी को बनाने जा रहे, इसलिए इसको पतला बना लिया पूड़ी को। इसमें थोड़ी नहीं भरेंगे, तो मोटी है, ये पतली है। तो बस इस तरह से अब इसमें 1 चम्मच रखेंगे भर के इस तरह से, और आसपास लगाएंगे पानी। पानी लगाने के बाद इसको इस तरह से बंद करेंगे। बंद करने के बाद अब इसको मोटा मोटा बेल के करेंगे फ्राई बढ़िया से इस तरह से। तो ये बन के तैयार हो गई, देखो बढ़िया। अब चलते हैं कढ़ाई में फ्राई करते हैं। तो ज़्यादा ऑयल डाला नहीं, थोड़ा ही तेल डाला मैंने। तो धीमे धीमे इसको फ्राई करते, फूल जाएगी बढ़िया, फूली फूली एकदम करारी वाली सेकेंगे। तो इस तरह मैंने डाल दिया। अब पलट देते हैं बढ़िया, धीमे धीमे आंच में सेक रही। तेज सेकेंगे तो कच्ची रह जाएगी, तो धीमे धीमे आंच में इसको सेक के तैयार करेंगे। इस तरह खूब अच्छे से फूल रही। 1 ज़्यादा बड़ी हो गई, 3 मीडियम हो गई, सब साइज़ की बनाते रहते हैं। तो बस यहाँ एक बार फिर पलट देते हैं। पलटने के बाद बढ़िया गोल्डन कलर आ जाए और खूब अच्छे से करारी हो जाए, कुरकुरी वाली खस्ता एकदम बन जाए, फिर निकालेंगे। ठोंक के देख रहे एकदम टाइट टाइट हैं। तो बस इस तरह से अब एक पत्ता ले लिया, पत्ता पर रख दिया कचौड़ी। कचौड़ी रखने के बाद अब इसमें डालेंगे दही, प्याज, खट्टी चटनी, मीठी चटनी, मीठा दही, टमाटर। सबसे पहले गया ये प्याज। प्याज जाने के बाद फिर चटनी वगैरह सारी चटनियाँ ऐसी डाल देंगे खूब भर भर के इस तरह से। तो ये गया देखो, मीठी चटनी, प्याज चला गया, इसके बाद खट्टी चटनी चला गया। इसमें जाने के बाद ये दही खूब ढेर सारा बढ़िया एकदम गाढ़ा गाढ़ा दही है। ये फिर मीठी चटनी गई। मीठी चटनी जाने के बाद फिर खट्टी चटनी गई, खूब ढेर सारी डालेंगे। फिर दही डालेंगे इसमें, तो पूरा भर गया ऊपर तक। अब बस अब ऊपर से थोड़ा सा और डाल देंगे। अब ये बढ़िया बन के तैयार हो गया। फिर प्याज गया, टमाटर जाएगा। तो यहाँ पे पूरा अच्छे से बन के तैयार हो गया। तो ये कचौड़ी चाट बन के मेरी तैयार।